अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम अरसुल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बड़ा 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान को हमें जो वाकया हुआ उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है और आज भी वो टॉप ट्रेंड पे जा रहा है ट्विटर पे। तो उस हवाले से आज आपके साथ बात करते हैं और आपके साथ हकाइक शेयर करते हैं कि असल हकाइक क्या है और इस वाकया को इतना उछालना चाहिए था जितना उछाला गया। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उन तमाम नौजवानों के साथ जिनको बड़ा दुख हुआ है और वो अपने आप पर लान तान कर रहे हैं, तो शर्मिंदा है। दोस्तों, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं इस वाकया पे, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, बी जिस तरह का बोया जाएगा उस तरह का ही दरख्त निकलेगा, उस तरह का ही वो पौधा उगेगा। तो ये लोग इसी तरह के थे। मैं आज आपको इसके असल हकाइक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, एक तहरीर मैंने पढ़ी। सबसे तहरीर पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लोग कहते हैं हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, हमें डूब मरने को जगह नहीं मिल रही। सबसे पहले तो दो सहाफी वहां पे पहुंचे। सबसे पहले की खबर को बरकरार रखते हुए, रवायत को बरकरार रखते हुए, क्योंकि उनकी अप्रोच थी, उन्होंने उनको अप्रोच किया और वहां पे पहुंचकर उन्होंने अपना इंटरव्यू किया अपनी रेटिंग के लिए। और उसके बाद उन्होंने वो दोनों ने जनाब जाके अपने यूट्यूब चैनल्स पे और वेब चैनल पे उन्होंने उसको अपलोड किया। उसके बाद दोस्तों, एक खातून रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर है, ये मेरे पास उनका एक मैसेज है। उनका ये कहना है कि मैं सो नहीं पाई उस वाकया के बाद। मैंने उस वाकया को रिपोर्ट किया और मैं उस वाकया के बाद सो नहीं पाई, मुझे नींद नहीं आ रही। दोस्तों, उसने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैं हैरान हूं कि उस लड़की ने इस मसले को, उस इशू होने के बाद सोशल मीडिया पे गैर संजीदा लिया। मतलब परेशान ये मोहतरमा है, वो बड़ी रिलैक्स हैं और वो उस चीज को एंजॉय कर रही हैं। जो चीज उसको चाहिए थी वो उसको बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हैं। दोस्तों, हकाइक जो है वो ये है कि उस मोहतरमा को फेम चाहिए था। सबसे पहले आते हैं फेम। जब क्योंकि आप उसके टिकटॉक पे जाएंगे आपको उसकी फहश वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद जब वो यासर शामी और इकरारुल हसन उसकी वीडियो बनाने गए तो उसने अपना फेस नहीं छुपाया, क्योंकि उसको यही अपॉर्चुनिटी तो चाहिए थी, उसको यही कुछ तो चाहिए था। उसने अपना फेस नहीं छुपाया। दोस्तों, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे जाकर के देखें, जब साजिद कियानी साहब आते हैं उसके घर, तो आप उसकी खुशी की इंतहा चेक करें। लोग अपने ऊपर लान तान कर रहे हैं, मरने को फिर रहे हैं, डूब मरने को फिर रहे हैं, अपने ऊपर लानते कर करके थक नहीं रहे। और उस मोहतरमा की आप खुशी की इंतहा चेक करें, वो वीडियो निकाल के चेक करें आप कि वो कितनी खुश हैं साजिद कियानी के घर आने पे, क्योंकि उसको यही कुछ तो चाहिए था। दोस्तों, ये असल हकाइक है, उसको ये फेम चाहिए था। और उसके बाद जो दूसरा असल हकाइक है वो ये है, जो हकीकत है दोस्तों, वहां पे उसने अपने सारे फैंस को बुलाया हुआ था। वो उसके फैन थे और उन फैंस ने उसका जो हाल किया, क्योंकि उसने उनको ऑलरेडी छूट दी हुई थी। और रही बात, वो 400 बंदे पूरी कौम नहीं थे, वो तो तरबियत, उनकी तरबियत ही नहीं है। वो टिकटॉकर तो अच्छे घरों से ही नहीं ताल्लुक रखते भाई। वो टिकटॉक किस किस्म के लोग हैं, आप जाके उनका बैकग्राउंड तो देखें, वो किसी अच्छे घर से हैं। और जो फहाश वीडियोस बनाता है वो इंसान हो सकता है जो इस मुआशरे में और इस पाकिस्तान का जिस तरह इस वाकया के बाद इमेज मुतासिर किया गया, आपको अंदाजा है कि यहाँ पे कोई महफूज नहीं है, यहाँ पे कोई जनाब मेरी किसी लड़की को की हिफाजत नहीं की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार मेरे भाई। वहां पे रोज कितनी फैमिलीज जाती हैं और वहां पे फैमिली, वो वाहद मैंने देखा है सबसे बड़ा वो पार्क है और जनाब वहां पे फैमिलीज की भरमार होती है। हम भी वहां पे कवरेज के लिए जाते हैं, हमने भी वहां पे प्रोग्राम किए हुए हैं। मैं अपनी फैमिलीज के साथ भी वहां पे गया हूँ,
कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई जनाब मेरी वहां पे ऐसा इशू नहीं है कि लोग सेफ नहीं है। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया गया और इसके बाद इस वाकया को हद से ज्यादा उछाला गया। दोस्तों, हद से ज्यादा इस वाकया को उछाला गया और हकाइक यही हैं जो मैंने आपको बता दी है कि उसको ये एक पब्लिसिटी स्टंट चाहिए था और उसके बाद वो खुश है। लोग अपने ऊपर लान तान कर रहे हैं और वो इस चीज को इंजॉय कर रही है। और दूसरी बात, हम इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें कंसेप्ट ही नहीं है लिविंग इन रिलेशनशिप, और वो लिविंग इन रिलेशनशिप है, उसके साथ उसका पार्टनर है, वो सारी चीजें आपके सामने है यार। खुदा का वास्ता बंद कर दो इस लान तान को और इस पूरी कौम को आपने मतलब किस तरफ धकेल के रख दिया यार। शर्मिंदा किए जा रहे हैं, खुद भी शर्मिंदा हो रहा है, जिसने नहीं भी शर्मिंदा होना उसको भी आप बातें कर करके शर्मिंदा कर रहे हैं यार। खुदा के वास्ते ये बड़ी एक अच्छी कौम है, हम बड़ी अच्छी कौम है, हमने किसी की माँ बहन बेटी की इस तरह इज्जत नहीं उछाली और ना इंशाल्लाह उछालेंगे। और जिन लोगों ने उछाली, जिन लोगों की आप बात करते हैं कि वो 400 लोग हैं, वो आप देख लें उनका बैकग्राउंड, वो टिकटॉकर है यार, उसकी अपनी फैमिली के लोग हैं, वो तो कौम में आते ही नहीं है, वो तो उसकी अपनी फैमिली के लोग हैं। तो ये असल हकाइक है। वो मोहतरमा इस चीज को, इस इवेंट को एंजॉय कर रही हैं और हम यहाँ पे अपने ऊपर लान तान कर रहे हैं। तो ये इन चीजों के ऊपर हमको सोचने की जरूरत है और इस पे आप थोड़ा गौर करें और खुदा के लिए अपने ऊपर लान तान करना छोड़ दें, ये अल्लाह के वास्ते। और इस कौम का, इस पाकिस्तान का हमसाया ममालिक में जो इमेज आपने बिल्ड किया है और जनाब इसको एक हाइप क्रिएट की है, और उसको खुदा के वास्ते जाने दें और ये लान तान करना बंद करें। और दूसरी बात मैं आपको इजीली बता दूं, नादरा के ऑफिस से जनाब राब्ते किए जा रहे हैं भाई, उनके फॉलोअर्स आप जो उनको फॉलो कर रहे हैं टिकटॉक पे उठा ले, वहीं तो वहां पे आए हुए थे, उनको बुलाया हुआ था उस मोहतरमा ने जानबूझ के। हद है यार, मतलब हर बंदा उसको हमदर्दी दे रहा है, हर बंदा उसकी तरफ मतलब जो वाकया हुआ। आप एक और मेरे दोस्त हैं जनाब, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे हैरानगी है यार भाई, किसी की खुफिया वीडियो बनानी है तो जाके उस बंदे की वीडियो बनाओ जहां पे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, उसको हाईलाइट करो यार। एक गार्ड की तुम वहां पे रिकॉर्डिंग करने के लिए गार्ड की वीडियो बना रहे हो, तुम्हें उस बंदे की नौकरी का ख्याल नहीं है, उस बंदे की नौकरी जा रही है। और उसने बताया कि गंदी गंदी हरकतें क्या थी यार, गंदी गंदी हरकतें, फ्लाइंग किस कर रही थी वो, अपने फैन को वहां पे बुला के फ्लाइंग किसी ने उनको कर रही है, तो ये गंदी हरकतें कर रही थी भाई वो। और ये हमारा माइंडसेट नहीं है, उसने सही बात की है यार। क्या हमारा माइंडसेट है मतलब इतना आपने हमारे माइंडसेट को गिरा दिया है, इतना हमारा इमेज और इतना हमें जनाब, हम यार मैं हैरान हूं हम किस तरह की कौम है। हम खुद को गालियां और खुद को ही लान तान कर रहे हैं यार। खुदा के वास्ते ये हकीकत वही है जो मैं बता चुका हूं। और एक बंदे ने बड़ी अच्छी इस पे तहरीर लिखी है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा और इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा।